नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में आपसे बात कर रहे थे बैटरियों के बारे में, सेल के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण शुष्क सेल। कौन सा सेल? शुष्क सेल। रसायन विज्ञान, वैद्युत रसायन, 12th क्लास रसायन विज्ञान की वैद्युत रसायन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शुष्क सेल। आप सभी इसका यूज भी करते हैं, जानते भी होंगे, कहीं ना कहीं आप दैनिक जीवन में इसका यूज करते ही हैं। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला प्राथमिक सेल है। ध्यान से समझना क्या है ये जो सेल है, शुष्क सेल सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। अक्सर हम लोग जो यूज करते हैं अपनी बैटरियों में, टॉर्च की जो बैटरी होती है उसमें, या फिर अन्य प्रकार की रिमोट्स में करते हैं हम इसका उपयोग ना। 10-12 रुपए का मार्केट में मिलता है, सभी ने इसका यूज किया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सेल है, इसी को आज हम जानने वाले हैं। सेल कौन सा है? शुष्क सेल। नाम क्या है? शुष्क सेल। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। देखो, सेल आप सभी जानते ही हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो बाहर वाली जो परत है, ठीक है, तो ये जो होती है जिंक, जिंक का इसमें एनोड होता है। जो कवर होता है वो कैसा होता है? जिंक धातु का होता है। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और इसमें कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है। कभी कभार हम उस सेल को फोड़ते हैं, या बड़ा वाला सेल देखा होगा, एक बड़ा सेल भी आता था पहले, उसको अगर हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या निकलता है? एक ग्रेफाइट की छड़, ठीक है, या कार्बन की छड़ निकलती है, जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है ना। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और आगे विस्तृत चर्चा करते हैं ना। सबसे पहले समझेंगे शुष्क सेल, ये तो समझ आ ही रहा है। समझेंगे प्राथमिक बैटरियों में, प्राथमिक बैटरियां या सेलों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है। ये बात याद रखनी। प्राथमिक सेल कैसे होते हैं हमने तब भी बताया था। ऐसी सेल जिनमें अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है, दोबारा चार्ज नहीं होते, ठीक है। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जो द्वितीयक दो बार चार्ज नहीं, बार बार चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक ही बार क्रिया होती है, चार्ज नहीं होते, ठीक है। कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। ये सबसे मेन बात इसकी याद रखनी है। एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में इनको नहीं लिया जाता। क्या कहलाते हैं? शुष्क सेल कहलाते हैं या प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे, जिसे इसके आविष्कार के नाम पर, इनका आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक जो थे लैक्लांसे, उनके नाम से ही इनको जाना जाता है। तो शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? लैक्लांसे सेल। क्या नाम है भाई? लैक्लांसे सेल, ठीक है, लैक्लांसे सेल ना। चलो आगे, ये सामान्य रूप से किसमें? ट्रांजिस्टरों, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, घड़ियों में उपयोग किए जाते हैं। इस सेल में अब ध्यान से समझना है, इस सेल में जो है जिंक का एक पात्र होता है। ये जो पूरा पात्र है ये किसका है? जिंक का पात्र होता है, जो किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। याद रखना, जिंक का जो पात्र है वो किसका कार्य करता है? एनोड का। तथा इसमें कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ठीक है। ये जो छड़ है ये किसकी है? ग्रेफाइट की छड़ है, जो किसका कार्य करती है? कैथोड का, ठीक। अब समझेंगे, छड़ के चारों ओर चूड़ित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है। समझो, इस छड़ के चारों ओर, यहाँ ये जो साइड वाली परत है, ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है? MnO2 और कार्बन तथा NH4Cl भी है। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे ना। तो पहली बात समझ में आया क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन से घिरी रहती है, किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। क्लियर है? चित्र से सारी बातें समझ आ ही रही हैं। आगे कहते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान। इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसके बीच वाले स्थान में और क्या क्या है समझेंगे। स्थान अमोनियम क्लोराइड तथा क्या भरा रहता है? जिंक क्लोराइड। याद रखेंगे, इसमें अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड भी भरा रहता है, ठीक है, के नाम पेस्ट भरा रहता है। समझेंगे, इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं जटिल हैं। इलेक्ट्रोडों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं कैसी हैं? जटिल होती हैं, ठीक है, जिनको हम सरल रूप में, कैसे रूप में? सरल रूप में इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा अगर इनको ध्यान से समझेंगे तो देखो, एनोड पर, एनोड कौन सा सिरा है? अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एट एनोड, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो। एनोड किसका है? यहाँ ध्यान से समझो, एनोड है जिंक का। जिंक, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या करता है? जिंक जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ठीक है, और क्या बनाता है? जिंक आयन, ठीक।
ध्यान से समझना क्या होता है। जिंक जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और क्या बनाता है, जिंक आयन। क्लियर है। दूसरी बात आती है कैथोड पर। कैथोड पर कौन कौन क्रिया करते हैं, तो MnO2 और कौन है, यहाँ से ये जो NH4 प्लस में हो जाएगा ना, देखो एक बार समझ लेना, क्या समझना है, एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पर कौन है, MnO2। ठीक है, किससे क्रिया करता है, NH4 प्लस से। ठीक है, अब समझना, वहां से इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे ना। अपचयन होता है, याद रखना, यहाँ क्या होता है, अपचयन। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये बात भी आपको पता हो। अब देखो ध्यान से समझना, क्या बनेगा, तो बनता है मैग्नीज, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। और क्या निकल सकता है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो MnO और OH बचा क्या, NH3 प्लस क्या निकल जाता है, NH3। अच्छा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, दूसरे कलर से लिखते हैं, NH3। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, अब बात आती है कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज, ये जो Mn है इसका, इस पर चार्ज कौन सा है, +4। ये जो +4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में। ठीक है, में अपचयित हो जाता है। और याद रखेंगे अभिक्रिया में उत्पन्न कौन है, अमोनिया जो है, ये जो अमोनिया है इस जिंक आयन के साथ संकुल बना लेती है। क्या बना लेती है, संकुल। संकुल क्या बनता है, ZnNH3 का होल 4 +2। ठीक है, और इस सेल का जो विभव है, इस सेल का जो विभव है वो याद रखना, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बता देते हैं। विभव जो है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, याद रखना है। विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इससे जस्ट आगे वाले सेलों पर। ठीक है, सभी सेलों पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ के साथ आप सभी क्या करेंगे, कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, आप सभी कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करिए। जल्दी से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।